रास्ता। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। आइए सुनते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का भाग 22 आपातकालीन तैयारी। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत, अरे दादाजी ये क्या हो रहा है? अरे हम जुम्बा कर रहे हैं। वाओ, फिटनेस फ्रीक। हाँ, बीमार होने के बाद कसरत शुरू करने से तो अच्छा है आज ही कल के लिए तैयार रहा जाए। अच्छा, और आप दोनों का योग सेशन? हाँ वो तो है ही, पर हमने ये चैलेंज लिया है। वैसे आप दोनों दोस्त मिलकर तो कमाल ही करते हैं। अरे बिल्कुल लक्ष्मी बेटा, हम दोनों ने शर्त लगाई है, जो जल्दी थक जाएगा वो दोनों के लिए हलवा बनाएगा। हलवा? आप दोनों को तो शुगर है ना? अरे होता है कभी कभी। वैसे भी आज हम दोनों का चीट डे है। अरे वाह दादाजी, आप दोनों ने तो सोशल मीडिया पर देख कर सारे जेन जी वाले गुण अपना लिए हैं। अरे तो तू भी आजा, हमें ज्वाइन कर ले। नो थैंक यू दादाजी, मैं अभी बैडमिंटन खेल कर आ रही हूँ। अरे हाँ भाई, हमें पता है, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। तू आ जाएगी तो तुझे भी हलवे में हिस्सा देना पड़ेगा, और सिर्फ हम दोनों के लिए है। वेरी फनी। पर तू हमें ज्वाइन कर सकती है। अच्छा, फिर हलवे का क्या होगा? भाई वो तो हम खाएंगे। लगता है आज आप दोनों ने कुछ ऊट पटांग खा लिया है, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। खाया तो नहीं है, पर अब खा लेंगे। क्या? हलवा। ओफो, मैं तो चली। अरे रुक जा बिटिया, अब थोड़ा मजाक कम कर, हमें सच में तेरी जरूरत है। अच्छा दादाजी, हलवा बनाने के लिए? अरे हम जिंदगी का हलवा आराम से खा पाए, उसके लिए तेरी मदद चाहिए। और हम जो काम करने वाले हैं उससे तू भी अपनी जिंदगी का हलवा आराम से खा पाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देख, हम तुझे समझाते हैं, पर क्या? पर पहले तुझे एक काम करना होगा। अच्छा बोलिए। अरे बोलिए भी दादाजी। पहले तुझे हलवा बनाना होगा। आज तो ऐसा लगता है सच में आप दोनों को कुछ हो गया है। आज हम दोनों ने एक फैसला किया है। तो अब तुम हमें बताओगी कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि जेनजी बड़े स्मार्ट होते हैं। वो तो होते ही है। अच्छा बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तू तो जानती है, मैंने पूरी उम्र नौकरी की, फिर रिटायरमेंट के बाद ये घर बनवाया। भाई हमारी जनरेशन के लगभग हर आदमी की यही कहानी है। हाँ तो हमने जिंदगी को उस तरह नहीं देखा
जिस तरह तुम लोग देखते हो। अच्छा, हम कैसे देखते हैं? देखो भाई, तुम लोग जिंदगी एंजॉय करते हो, जिम्मेदारियां भी समझते हो, लेकिन सबसे पहले अपने आप को खुश रखना जानते हो। अरे हमारी पूरी जिंदगी घर और बाहर की जिम्मेदारियों को उठाने में ही बीत गई। अब हमें एहसास हो रहा है कि अपने वर्तमान को सही रखने के चक्कर में हम भविष्य के बारे में प्लान ही नहीं कर पाते। देखो, तुम ये मत सोचो कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते, लेकिन मैं समझ गई छोटे दादाजी, और आप लोगों ने जो भी फैसला किया है सही ही किया होगा। अरे ऐसे नहीं लक्ष्मी बेटा, पहले तू हमारा प्लान सुन और फिर हमें एडवाइस कर। ओके, लेकिन लंबी बातचीत के पहले एक काम तो करना ही पड़ेगा। क्या? हलवा खाना पड़ेगा। तो आप लोग पसीना पोंछिए, रेडी होइए, मैं अभी हलवा लेकर आती हूँ। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। यह कार्यक्रम उन अनमोल व्यक्तित्व को समर्पित है जिनके अनुभव और ज्ञान हमारी समाज की नींव है। हमारे बुजुर्ग, उनकी आंखों में जीवन के हजारों रंग बसे होते हैं, उनकी झुर्रियों में कहानियां छिपी होती है और उनके शब्दों में सच्चाई का सार होता है। आज का यह शो उन सभी को समर्पित है जिन्होंने हमें बढ़ते हुए देखा, संवरते हुए देखा और निस्वार्थ प्रेम किया। बिल्कुल सही कहा दादाजी। हमारे बुजुर्ग वो पेड़ है जिनकी छाया में हम सुकून पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है उनकी जरूरतें भी बदल रही है। आज हम जानेंगे कि सरकार और समाज उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। हमारे माध्यम से आप सब जानते ही हैं कि सरकार ने हमारे बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की है जो उनकी जिंदगी को आसान बना रही है। हाँ लक्ष्मी, और इन योजनाओं का उद्देश्य केवल उनकी समस्याओं का समाधान करना ही नहीं, बल्कि उनके जीवन को सम्मानजनक और खुशहाल बनाना भी है। बुजुर्गों को सिर्फ देखभाल की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपनापन, सम्मान और आत्मनिर्भरता की भी जरूरत होती है। चलिए एक एक करके इन योजनाओं को दोहरा लेते हैं, ताकि हम अपने श्रोताओं को बता सकें कि वे इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। जी दादाजी, तो सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC की। ये योजना उन बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी है जो देखभाल के अभाव में अकेलेपन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इसके तहत वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों और अन्य सुविधाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है। जरा सोचिए कितने बुजुर्गों को इससे आराम और सुरक्षा मिल रही होगी। सही कहा लक्ष्मी। और जो बुजुर्ग किसी मुश्किल में फंस जाए, उनके लिए सरकार ने एल्डर लाइन 14567 हेल्पलाइन शुरू की है। यह हेल्पलाइन पेंशन, कानूनी समस्याओं, राशन कार्ड, आवास योजनाओं और आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाओं की जानकारी मुफ्त में प्रदान करती है। यानी अगर किसी बुजुर्ग को कोई सरकारी सेवा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही हो तो बस एक कॉल से उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सकता है। और हाँ श्रोताओं, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत पेशेवर देखभालकर्ता तैयार किए जाते हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को समझते हैं और उनकी देखभाल में सहायता प्रदान करते हैं। बहुत बढ़िया लक्ष्मी। और अब बात करते हैं
है सेज पोर्टल की। यह एक बेहतरीन पहल है जिससे बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी सेवाएं और उत्पाद एक ही जगह पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे न केवल उनकी जरूरतें पूरी होती है बल्कि उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक भी बनाया जाता है। बिल्कुल, और जिन बुजुर्गों के पास आर्थिक संसाधन सीमित है उनके लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना एक वरदान है। इसके तहत बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे वॉकर, व्हीलचेयर, सुनने की मशीनें आदि मुफ्त में दिए जाते हैं। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूँ कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। लक्ष्मी बिटिया, हम वयो अभ्युदय योजना का पूरा लाभ ले रहे हैं। अब तू हमें ये बता कि हम फ्यूचर के लिए क्या प्लान करें कि आगे का समय बीतना कठिन ना हो। अरे तू वो बताना जो मुझे बता रहा था। वो छोड़ना, लक्ष्मी बिटिया को ही रास्ता बताने दे। अरे बताइए ना दादाजी, आपने क्या सोचा है? बेटा लक्ष्मी, वो सब रहने दो, थोड़ा रिस्की है। अरे मुझे तो कह रहा था ये सबसे सही तरीका है अपना पैसा इन्वेस्ट करने का। पर ये भी तो कहा था कि बहुत से लोग अपना सब कुछ गवा बैठे हैं। लेकिन वो एक मिनट, आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं जेन जी हूँ। तो तू क्या कहती है इस बारे में? देखिए दादाजी, मैंने अभी जॉब शुरू किया है, लेकिन जैसे ही मेरी पहली सैलरी मिली मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया। शेयर मार्केट में? देखिए, प्लान तो अपनी जरूरत और क्षमता के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो प्लान मुझे सूट करता है वो आपको भी करे। देख मैं कह रहा था ना, रहने दे इसे। ये शेयर वेयर मार्केट में अपना बस नहीं है। क्यों नहीं? किसी भी काम को यदि सही तरीके से किया जाए तो उससे अच्छा फल मिलता ही है। फिर नफा नुकसान तो किसी भी प्लान में हो सकता है। तो तेरे कहने का मतलब है कि हमें शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए? मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। मैंने सुना है बड़ी रकम इन्वेस्ट करो तो अच्छा रिटर्न मिलता है, पर हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है। नहीं छोटे दादाजी, एक साथ बड़ी रकम लगाना ही इन्वेस्ट करना नहीं होता। बहुत से तरीके हैं जिनसे हर महीने छोटी छोटी रकम लगाई जा सकती है। अरे हम चाहते हैं कि हम किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहें। हाँ, मतलब कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें तो दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तो आपकी बहुत सही सोच है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूँ बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा। उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते? साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर,
ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। थोड़ी झिझक हो रही थी कि कहीं बच्चे ये ना सोचें कि हम उन पर विश्वास नहीं करते। मसलन उन्हें ऐसा ना लगे कि वो हमारा ख्याल रख रहे हैं लेकिन फिर भी हम इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं। तू तो जानती है हमारा उद्देश्य क्या है। जी दादाजी, चाहे शारीरिक हो, आर्थिक हो, हमें हर तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तेरे बोलने से बड़ा उत्साह मिला। सुना तूने? सुना। अच्छा, अब एक चीज और सुनिए। सुनाइए। आपको याद है दादाजी, मेरे ऑफिस में एक लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ, जो पहले ही दिन तेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। हाँ, आज मैं उसकी मम्मी से मिली। मेरी बातों से आपको जितना उत्साह मिला है, उनकी स्टोरी सुनकर उससे कई गुना ज्यादा उत्साह मिलेगा। अच्छा, ऐसा किया है उन्होंने? दादाजी, वो हमारी स्टोरी की हीरोइन है, तो आपकी सुविधा के लिए उसका नाम रख देते हैं सुनीता। सुनीता रख देते हैं। अच्छा, तू अब तक कॉलेज वाली सुनीता को भूला नहीं है? अरे वो बात नहीं है। वो बात नहीं है तो तेरे मुंह से झट से उसका नाम कैसे निकला? तू भी क्या यार, बच्ची के सामने। ठीक है दादाजी, हम उसका नाम रख देते हैं सुनीता। तो कहानी यूँ है कि सुनीता एक सामान्य परिवार की लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी, समझदार। वो करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन जैसा कि हमारे आम परिवारों में होता है, उसकी भी 22-24 साल में शादी हो गई। उसने अपनी गृहस्थी भी बड़ी समझदारी से संभाली। घर, परिवार, नाते, रिश्तेदार सबकी अच्छी तरह से देखभाल करती थी वो। इसमें खास क्या है लक्ष्मी? हमारे समाज में तो ज्यादातर औरतें ये करती है। राइट, ये ख्याल सुनीता के मन में भी आने लगा जब वो 55-56 साल की हुई। ये कहानी तो उनके बुढ़ापे की है। नहीं, ये कहानी उनकी दूसरी जवानी की है। अरे बिटिया, तुम तो आगे सुनाओ। ये पगला तो उसी सुनीता को इमेजिन करने लगा था जिससे ये कॉलेज में पसंद करता था। अच्छा, झूठ क्यों बोल रहा है? मैं बस उसे पसंद करता था, और तू जो उसके लिए कभी बेर, कभी अमरूद, कभी कच्ची कैरी लाया करता था, वो क्या था? वो तो तेरी खुशी के लिए। बड़ा आया मेरी खुशियाँ चाहने वाला। बिटिया, तुम तो कहानी को आगे बढ़ाओ। इसकी झूठी बातों में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी और छोटे दादाजी, आप दोनों उस सुनीता को पसंद करते थे या नहीं पता नहीं, लेकिन इस सुनीता की कहानी सुनकर आप इनके फैन बन जाएंगे, ये पक्की बात है। तो सुनाओ आगे। जी दादाजी, तो जब सुनीता जी 35-40 साल की थी, तब उनके पति की डेथ हो गई और अपने बच्चों के लिए उन्होंने पिता का रोल भी निभाया। अच्छा, वहाँ से उनकी जिंदगी में ट्विस्ट आया? नहीं दादाजी, असली ट्विस्ट तो तब आया जब वो 57 साल की हो गई। बच्चे अपनी जिंदगी में मगन हो गए। अब उनके पास करने को कुछ खास नहीं था। तब उन्हें लगने लगा कि घर गृहस्थी पर पूरा ध्यान देते देते वो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। उनका शरीर भारी हो गया, जोड़ों में दर्द रहने लगा, अकेलापन लगने लगा। मैं समझ सकता हूँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, हमें लगने लगता है कि अब हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। ऐसे में अगर कोई दोस्त साथ हो तो आदमी संभल जाता है। श्रोताओं, अटल वयो अभ्युदय योजना से जुड़ी जानकारियाँ हम आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये लोकगीत। गजानंद गुरुदेवी मनाऊं,
अरे धरू हृदय में ध्यान हृदय शीति सहित पधारी जो पूरणी करी जो काम जी। महाराज रे गजानंद आवो नी मारी सभा में रंगी बरसाओ नी। महाराज रे गजानंद आवो नी रे मारी सभा में रंगी बरसाओ नी। आशणी आप बिराजो ऊंचे आशणी आप बिराजो। दुनिया ने बोलो दुनिया ने दर्शनी देवो नी रे महाराज गजानंद आवो नी थे। दुनिया ने दर्शनी देवो नी रे महाराज गजानंद आवो नी। रण की भवनी से आओ रे गजानंदी रण की भवन से आओ रे गजानंद। रिधि सिद्धि बोलो रिधि सिद्धि संगी माये लावो नी रे महाराज गजानंदी आवो नी। हमारी सभा में रंगी बरसावो नी महाराज गजानंदी आवो नी। पान फूल थारे चढ़े अरु मेवा पान फूल बाबा चढ़े थारे मेवा। लाडूड़ा रो बोलो मोद की भोग लगावो नी महाराज गजानंद आवो नी। बोलो लाडूड़ा रो भोग लगावो नी महाराज गजानंद आवो नी। माता थारी कई पर पिता माता रे थारी कई पर पिता। शिवजी बोलो शिवजी रे मन भावो नी महाराज गजानंद आवो नी। हे शिवजी रे मन भावो नी रे महाराज गजानंद आवो नी। तन से ने सौरा तेरा गुणी गावे तन से ने प्रभु तेरा गुणी गावे। हर रे बोलो हर की गुणे गावो नी रे महाराज गजानंद आवो नी ते। हर की गुणे गावो नी महाराज गजानंद आवो नी। मारी सभा में रंगी बरसावो नी महाराज गजानंद आवो नी रे। बोलो गजानंद महाराज की जय हो। बम्बई में मम्मा देवी अरे कलकत्ते में काली। जोधपुर चामुंडा देवी और जगह कंकाली रे। पावड़िए माता में छड़ू रे पावड़िए माता में छड़ू। ओ तो जट रे बोलो जट मारे माता जीरो थाने वारी जाऊं जगदम्बा। ओ तो जट रे ओ जट मारे माता जीरो थाने वारी जाऊं जगदम्बा।
ऊंचे रे भाकर में थारो देवी रो रे, ऊंचे रे भाकर में माता देवी रो। ओ तो तजाओ हरी तजारे पर रुके अशीमाने वारी मारी जगदम्बा। हरी तजाओ तारी तजारे पर रुके अशीमाने वारी मारी। अब देखिए दादाजी, आदमियों के तो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो औरतें पूरी जिंदगी हाउसवाइफ के तौर पर बिता देती है, उनके लिए इस उम्र में दोस्त बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे समाज में बुजुर्गों को सत्संग और तीर्थ की सलाह दी जाती है, ताकि इस बहाने वो 4 लोगों से मिलकर अपना दुख सुख बांट सके। बिल्कुल सही दादाजी, लेकिन सुनीता जी की सेहत अब इस लायक नहीं रही थी कि वो ज्यादा भाग दौड़ कर पाए। सुबह लोगों के साथ टहलने भी जाती तो थोड़ी ही देर में घुटने दुखने लगते और वो घर लौट आती। उनकी तकलीफ देखकर बच्चे भी उन्हें आराम करने की सलाह देते, लेकिन अब सुनीता जी का शरीर एक जगह आराम करता, उनका मन तो इधर उधर भागता रहता था। कभी कभी उन्हें लगता कि अभी एक बेटे की शादी करवानी है, ये जिम्मेदारी और पूरी कर ले, फिर कहीं तीर्थ पर निकल जाएंगी। फिर कभी लगता अब बस हो गया, सब अपने अपने मन के हैं, मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है, अब तो मर जाना ही बेहतर है। उनके मन में मर जाने के ख्याल आने लगते हैं। हाँ दादाजी, क्योंकि उनके पास तसल्ली से बात करने वाला कोई नहीं था। काम की अपनी मजबूरियां होती हैं और आजकल के बच्चों को तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहना पड़ता है, उन्हें दोष नहीं दे सकते। हाँ, बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी भी जिंदगी होती है, वो सब कुछ अब बूढ़ों के हिसाब से तो नहीं कर सकते। दादाजी, आप दोनों की यही बात बेस्ट है कि आप हर चीज को दोनों साइड से देखते हैं। सुनीता जी को अपनी जिंदगी का दूसरा साइड नजर आया जब वो एक दिन आईने के सामने खड़ी थी। उन्हें लगा क्या उन्होंने इसी तरह के बुढ़ापे की उम्मीद की थी। लोग छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं और उन्होंने तो अपने जीवन के इस पड़ाव के लिए कोई तैयारी ही नहीं की। अब जब पेपर इतना कठिन आ गया है तो वो इससे भाग रही है। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि वो भागेंगी नहीं, बल्कि पूरे नंबरों से ये एग्जाम पास करेंगी। और फिर उन्होंने जिम ज्वाइन किया। ओह, तो ये बात है जो हमारे लिए इंस्पायरिंग है। अरे नहीं दादाजी, आजकल बहुत सारे बुजुर्ग जिम जाते हैं और जिम में उन्हें कराया क्या जाता है, वही हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जुम्बा वुम्बा के थोड़े से मूव्स, थोड़ा सा योग और प्राणायाम। अरे वाह, इसके अलावा जिम में और क्या करवाएंगे? वही तो अब आया असली टर्निंग पॉइंट। 1 साल तक सुनीता जी ये सब करती रही, पूरा मन लगाकर। उनका वजन भी काफी संतुलित हो गया और लाइफ को लेकर उनकी सोच भी थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई। फिर उन्होंने एक साहसिक काम किया। उन्होंने अपने जिम ट्रेनर से कहा, मुझे वेट ट्रेनिंग करनी है। अरे वेट ट्रेनिंग मतलब वो डंबल उठाना? हाँ दादाजी, शुरुआत तो छोटे से डंबल से ही की। फिर उन्होंने वेट लिफ्टिंग की एडवांस ट्रेनिंग शुरू की और जिस साल उन्होंने अपने 60 साल पूरे किए, उस साल उन्होंने अपनी कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग का स्टेट गोल्ड जीता। अरे वाह, कहानी का एंड तो इंस्पायरिंग है। अरे नहीं छोटे दादाजी, कहानी अभी खत्म कहाँ हुई। उनके आसपास के कई सारे लोग जो दबी जबान में उन्हें चिढ़ाते थे कि बुढ़ापे में नया शौक आया है, हड्डियां वड्डियां टूट जाएंगी, तब बुढ़ापा बिस्तर में कटेगा, घर का पैसा अस्पताल में बर्बाद करेंगी और भी ना जाने क्या क्या, वो सब देखते ही रह गए जब उन्होंने नेशनल गोल्ड भी जीत लिया। आज वो 69 ईयर की है और कितने सारे इंटरनेशनल कंपटीशन में कई सारे मेडल जीत चुकी है। रोज 5 किलोमीटर लगभग दौड़ती है और इतनी फिट है कि आपकी कॉलेज वाली सुनीता को भी फेल कर देंगी। यानी छोटे छोटे कदम उठाकर भविष्य के लिए तैयार होना, यही सबसे सही स्ट्रेटजी है। एकदम सही। किसी भी उम्र में कुछ नया सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। तो फिर हमें भी इन्वेस्टमेंट के नए तरीके सीखने चाहिए। अरे दुर्घटनाओं में हमारा बस नहीं, लेकिन तैयारियों पर तो है। तो फिर सारा जोर आपातकालीन तैयारियों पर लगाया जाए। बिल्कुल भाई, मैं तो कहता हूँ कल करे सो आज कर। मैं अपनी पेंशन को 2 हिस्सों में कर दूंगा, एक को बैंक में ही सेफ रखूंगा और दूसरे को इन्वेस्ट करूंगा। ये तो बेस्ट है दादाजी। आज ही मैं आपको किसी अच्छे सलाहकार से मिलवाती हूँ। आज तो सचमुच मजा आ गया। हलवा खा के? नहीं,
कॉलेज वाली सुनीता को याद करके। लक्ष्मी बेटी, अब तू भी मेरी टांग खींचेगी? तो श्रोताओं, आज की गप्पेबाजी यहीं पर खत्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने हमारी बातें उतनी ही एंजॉय की जितनी हमने आपके साथ शेयर करने में की। बिल्कुल, और जैसे हर कहानी का एक अंत होता है वैसे ही हमें भी अब विदा लेनी होगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम फिर मिलेंगे और ढेर सारी मजेदार बातें लेकर आएंगे। और हाँ श्रोताओं, अगली बार और भी धमाल मचाने वाले हैं। तब तक के लिए जिंदगी का मजा लीजिए, मुस्कुराइए और हमें याद रखिए। हाँ, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। रेडियो दस्तक।